नमस्कार, आप देख रहे हैं एग्जाम टूर। आपसे बता दें दूसरे चरण का जो शिक्षक भर्ती हुई थी यानी बीपीएससी टीआरई 2.0 1,22,000 शिक्षकों की बहाली, इसका रिजल्ट आपको 25 तारीख को घोषित किया जाएगा। लेकिन 25 तारीख को सभी रिजल्ट एक साथ नहीं आएंगे। पहले कौन सा रिजल्ट आएगा, उसके बाद कौन आएगा, क्या आएगा, किस सीक्वेंस में आएगा, संपूर्ण जानकारी दिया जाएगा। यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लोगों में शेयर करें। अब आते हैं यहाँ पे, देखिएगा सबसे पहले 6 to 8 की रिजल्ट दिया जाएगा, यानी 6 से 8 तक जो विद्यार्थी हैं उनके लिए रिजल्ट आएगा। दूसरे चरण का जो भर्ती है प्रक्रिया है, इसमें 1 to 5 के लिए कुल सीट की बात करेंगे तो 9431 अभ्यर्थी इसमें रिक्तियां हैं। यदि 6 to 8 की बात करेंगे तो 31,982 रिक्ति है। 9th-10th की बात करेंगे तो 25,559 रिक्ति है। यदि 11th-12th की बात करेंगे तो 52,727 रिक्ति है। अभी यहाँ पे देखिएगा, इस बार बीपीएससी नहीं, शिक्षा विभाग कराएगा अभ्यर्थियों की काउंसलिंग। सबसे बड़ा परिवर्तन यह है, इस बात को आप समझेंगे, देखेंगे काउंसलिंग में क्या होगा, कैसे होगा, इसको आपको जानना जरूरी है। यहाँ पे आइए, दूसरे चरण की 1,22,282 शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट इसी सप्ताह जारी होगा। बीपीएससी की तैयारी 25 दिसंबर तक रिजल्ट जारी करने का है। पहले से लेकर 12वीं कक्षा तक के अलग अलग कोटि के शिक्षकों के रिजल्ट जारी करने में 3 से 4 दिन अनुमान लगाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक आयोग लगभग 80 तरह का रिजल्ट जारी करेगा। कक्षा 80 तरह का, सोचिए कितना बड़ा संख्या होगा, क्या होगा आपको इसमें जानना होगा। इस बार भी गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र देने की तैयारी शुरू कर दिया गया है। नियुक्ति पत्र कब मिलेगा इसके बारे में भी बताया जाएगा। एक एक खबर के लिए आप एग्जाम टूर पर जुड़ जाएं, वो चाहे शिक्षक अभ्यर्थी हो या दरोगा हो या बिहार पुलिस हो या किसी भी तो देखिएगा काउंसलिंग का परिवर्तन किया गया है, यानी कि पहले जो काउंसलिंग हुआ था बीपीएससी के द्वारा कराया गया था, लेकिन इस बार शिक्षा विभाग के द्वारा कराया जाएगा। और जो भी अभ्यर्थी है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए इस बात को भी जानेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, चूंकि शिक्षा विभाग कड़क तरीका से काउंसलिंग कराएगी, इस बात को आप जान लें। जानकारी के मुताबिक बता दें कि आयोग लगभग 80 तरह का रिजल्ट जारी करेगा। कक्षा 6 to 8, 9, 10th और 11, 12th के लिए अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग रिजल्ट जारी होंगे। वहीं शिक्षा विभाग ने 25 दिसंबर से ही शिक्षक अभ्यर्थी की काउंसलिंग की तैयारी की है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने सभी जिला के शिक्षा पदाधिकारी को काउंसलिंग की तैयारी पूरी करने का निर्देश दिया है। गौर हो कि बीपीएससी ने 4 नवंबर को दूसरे चरण की शिक्षा भर्ती परीक्षा की वैकेंसी जारी की और 25 नवंबर तक आवेदन मांगा था। 7 से 15 दिसंबर तक परीक्षा ली गई। यहां पे देखिएगा, सबसे पहले छठी से 8वीं कक्षा तक की शिक्षक भर्ती का रिजल्ट जारी होगा। इसके बाद कक्षा 11, 12th का और तब कक्षा 9, 10th के सभी शिक्षक का रिजल्ट जारी होगा। सबसे अंत में कक्षा पहले से 5वें तक यानी प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी होगा, प्रारंभिक शिक्षकों का। आइएगा, शिक्षा विभाग परीक्षा में शिक्षक भर्ती परीक्षा में 7 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए थे। 8 लाख से अधिक अभ्यर्थी ने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था, लेकिन केवल 7 लाख प्लस अभ्यर्थी शामिल हुए। बीपीएससी ने पहले चरण में 1,70,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के बाद पहले ही काउंसलिंग शुरू कर दी थी। कक्षा 11, 12th और कक्षा 9, 10th की शिक्षक भर्ती परीक्षा में सभी अभ्यर्थी की काउंसलिंग रिजल्ट जारी होने के पहले ही करा दिया गया था। पहले जिला में हुई थी। पिछली बार बीपीएससी ने सीधे जिले को पत्र भेजकर परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी का काउंसलिंग कराने के लिए कहा था। इस बार बीपीएससी ने शिक्षा विभाग को ही काउंसलिंग के लिए कहा है। पिछली बार अभ्यर्थी की काउंसलिंग मामले पर शिक्षा विभाग और बीपीएससी के बीच विवाद चल रहा था। अब देखिएगा, यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, काउंसलिंग में होगा बायोमेट्रिक मिलान, यानी कि जिला में काउंसलिंग के दौरान अभ्यर्थी को आवश्यक शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के साथ प्रशिक्षण संबंधित प्रमाण पत्र यानी बीएड, डीएलएड आदि सहित टीईटी, एसटीईटी और एसटीईटी यानी टीईटी हो, एसटीईटी हो या सीटेट हो, उत्तीर्ण पात्रता परीक्षा लाना अनिवार्य होगा। आधार कार्ड आवश्यक होगा। आवास प्रमाण पत्र आरक्षित होगा। अगर आप किसी कैटेगरी से आते हैं तो वो सब भी लेकर आएंगे। और दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थी के लिए इससे संबंधित प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य होगा। शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जिलावार रहेगा। सफल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग में सभी आवश्यक प्रमाण पत्रों के साथ ही आधार बायोमेट्रिक मिलान कराने के बाद ही स्कूल में ज्वाइनिंग होगी। इतना बड़ा काम किया जाएगा और वह शिक्षा विभाग करेगा और वह के पाठक सर के देख रेख में होगा। इस पर भी आप देखेंगे। तो इसलिए जितना भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है
जरूर आप कहीं से ओरिजिनल निकलवा लें, व्यवस्था कर लें। व्यवस्था कहने का अर्थ हुआ कि आप विद्यालय में छोड़े हैं तो वहाँ से निकाल लें, यदि आप यूनिवर्सिटी में छोड़े हैं वहाँ से निकलवा लें, यदि आप अपना जहाँ से बीएड डीएलएड किए हैं वहाँ विश्वविद्यालय में है तो वहाँ से निकलवा लें और अपने पास रखें। इस बार मौका नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखिएगा, गांधी मैदान में सामूहिक नियुक्ति पत्र देने की तैयारी। पहले चरण के लिए 1,20,000 चयनित शिक्षकों के बीच जिस तरह 2 नवंबर को सामूहिक नियुक्ति पत्र वितरण किया गया था, उसी तरह से दूसरे चरण में भी चयनित अभ्यर्थियों को जनवरी में सामूहिक नियुक्ति पत्र देने की तैयारी। और लोकसभा चुनाव 2024 की अधिसूचना जारी होने और चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले सरकार नियुक्ति पत्र देगी। बीपीएससी ने 25 नवंबर तक अभ्यर्थी से आवेदन लिया। आवेदन लेने के मात्र 12 दिन बाद ही 7 दिसंबर से परीक्षा आयोजित शुरू कर दी। 15 दिसंबर तक परीक्षा ली गई। जिन 2 केंद्रों की परीक्षा रद्द हुई थी उसकी भी परीक्षा 18 दिसंबर को ले ली गई। परीक्षा समाप्त होने के एक पखवाड़े के अंदर ही सभी कक्षाओं के शिक्षक भर्ती के रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। आप देख सकते हैं। और एक बात मैं बता दूं, किसी भी प्रकार का कोई परेशानी हो तो आप एग्जाम टूर पर जुड़ जाएं, सारा परेशानी का हल आपका निकल जाएगा। यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं, एक बार और कहेंगे जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।